दोस्तों इस पत्ते पर नाम लिख करके और आप थूक दें, दुनिया जो है शत्रु पर थूक देगी। दोस्तों इतना जबरदस्त, इतना शानदार प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसके कारण आप अपने शत्रु का नाश पूरी तरह से कर सकते हैं। यानी कि आप अपने शत्रु यदि आपको परेशान करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और आप गिड़गिड़ा रहे हैं उसके सामने, यानी कि ऐसी स्थिति आ गई है कि आप अपने शत्रु के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया मुझे बख्श दो, छोड़ दो, और फिर भी शत्रु बाज नहीं आ रहा, यानी कि शत्रु आपकी जान ही ले लेना चाहता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, या फिर हो सकता है कि शत्रु जो है आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस लगा करके बड़ा खुश हो रहा हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हत्या करके बैठ गया हो, या फिर इस तरह से आपके जीवन में जो महिलाएं हैं, जो सुंदर महिला आपके पास है, जैसे आपकी पत्नी है, आपकी बेटी हो, उन पर बुरी नजर डालता हो। तो दोस्तों ऐसे शत्रु का आना जाना या ऐसे शत्रु का रोज ना कुछ किया करवाना आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि आप उपाय करते रहिए। शत्रुनाश के उपाय मैं बताते रहता हूं, इसलिए उपाय बड़े काम का है। ये भी उपाय बड़ा सटीक है, बहुत सरल है, लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा जबरदस्त है। 2 घंटे के भीतर आप अपने शत्रु को पूरी तरह से पराजित भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैसे उपाय को करना है, किस प्रकार से इस उपाय को करना, तो पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था कि इस पत्ते पर थूक दें, दुनिया शत्रु पर थूक देगी। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया शत्रु पर थूकेगी का मतलब यह हुआ कि वो जो शत्रु है वो कहीं का नहीं रहेगा। यानी कि आपसे यदि वो कुछ भी अनबन करता है, आपसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, आपकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करता है, तो वो शत्रु जो है वो कहीं का भी नहीं रहेगा। वो शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। तो यह वाला उपाय आपको निश्चित रूप से क्लियर करना होगा। भी कौन सा पत्ता है, किस तरह से आपको थूकना है, कहां पर इसको डालना है और किस तरह से नाम वगैरह सब लिखने हैं, तो हम पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को आप, इस उपाय को आप गुरुवार, शनिवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको शुक्रवार के रोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हम रविवार के दिन भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी रहती है और कई लोग ऑफिस वगैरह भी नहीं जाते। तो हाँ बिल्कुल भाई, आप रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है। चलिए बात करते हैं अब कि किस तरह से उपाय को किया जाएगा। देखिए उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लेना पड़ेगा दोस्तों पत्ता। अब ये पत्ता कौन से पेड़ का होगा, तो दोस्तों आपने एक पेड़ जरूर देखा होगा जिसका नाम होता है दोस्तों सेमल। सेमल का जो पेड़ होता है दोस्तों वो बड़ा ही जबरदस्त होता है। यानी कि सेमल का पेड़ इस प्रकार से होता है कि आपकी हर मनोकामना को पूरी करने वाला ये सेमल का पेड़ होता है। यानी कि आपकी हर मनोकामना इससे पूरी हो जाती है। और जो सेमल का पेड़ होता है वो इतना जबरदस्त होता है, इतना मनोकामना को पूरा करने वाला होता है कि आप चाह कर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। यानी कि आपकी मनोकामना जो है 100% पूरी होती है। सेमल का पेड़ इतना जबरदस्त होता है। भगवान शंकर का वास भी इसमें होता है, भगवान शंकर का आशीर्वाद भी इसमें होता है। सेमल का पेड़ आपको नहीं पता तो आपके स्क्रीन पर आ रखा होगा या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेमल का पेड़ नजर आ रहा होगा। भाई सेमल का पेड़ कैसा होता है, तो भाई सेमल का पेड़ जो होता है वो इसी तरह से होता है, ठीक है। अब सेमल का पेड़ आपने निश्चित रूप से भाई देखा ही होगा, है ना, कि सेमल का पेड़ किस प्रकार से होता है। तो सेमल का पेड़ में थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा होता है और उसमें जो है एक बैंगन आता है और बैंगन के अंदर से जो है रुई निकलती है। तो वो अभी नहीं आता, वो अगस्त सितंबर के महीने में जो है रुई निकलने वाला प्रोसेस जो है सेमल के अंदर चलता है, ठीक है साहब। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो उपाय को मैंने आपको बता ही दिया दिन तो, लेकिन अब ध्यान से सुने, लिख ले कॉपी पेन डायरी में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं या फिर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। बागेश्वर बालाजी आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। देखिए अब आपको करना क्या है, आपको जाना है सेमल के पेड़ के पास और सेमल के पेड़ के पास जाकर के सबसे पहले हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके आपको बोलना है कि हे सेमल महाराज, आप तो जगत के देवता हैं और आप वृक्षराज हैं। आप अपने साथ कई सारी चीजें लेकर के बैठे हैं और आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैं मेरे शत्रु का नाश करना चाहता हूं और मैं मेरे शत्रु के नाश के लिए मैं आपका एक पत्ता लेना चाहता हूं। तो बस एक पत्ता जो है उसका तोड़ लीजिए। देखिए सेमल का जो पत्ता होता है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कटा फटा टूटा फूटा पत्ता तोड़ लें, ठीक है ना, या फिर नीचे भी गिरा हुआ पत्ता है तो आप उसे भी ले सकते हैं। लेकिन वो जो पत्ता है वो पूरी तरह से ग्रीन होना चाहिए, पूरी तरह से हरा होना चाहिए और वो कटा फटा भी टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सूखा पत्ता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वो पत्ता जो है ले लेना। अब सेमल का पत्ता आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब काले कलर का मार्कर लेना है दोस्तों। आपको
काले कलर का मार्कर लेना है और काले कलर का मार्कर लेकर के उस पत्ते पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। आप उसको घर पे ले आए पहले और सुबह सुबह जाएं। आप शाम के ही समय इस उपाय को नहीं करें। इस उपाय को करने में सुबह का मतलब जैसे 7 बजे से 10 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी चले जाएं। 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे चले जाएं, 6 बजे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन नहा धो करके जाएं। ध्यान रहे सेमल के पेड़ के पास आपको नहा धो करके ही जाना चाहिए, क्योंकि महादेव बाबा का आशीर्वाद रहता है और भी शक्तियां उसमें विद्यमान रहती है, जिसके कारण वो आप यदि बिना नहाए धोए जाएंगे तो आपको जो उपाय सफल नहीं होगा। बुरा तो आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका उपाय सफल नहीं होगा। इसमें हम चाहते हैं कि हमारा उपाय सफल हो, तो निश्चित रूप से आप क्या करें, आप बिल्कुल वैसे जाएं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए साहब, अब आप चले गए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो सेमल का पत्ता जो है ना उसको लेना है और उसमें आपको सेमल के पत्ते में अपने शत्रु का नाम लिखना है काले कलर के मार्कर पेन से। घर पे ले आए, घर पे लाने के बाद उसको धो लें और धोने के बाद काई से धोएंगे, पानी से धोएंगे, मतलब साफ सुथरे पानी से धो लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको नाम लिखेंगे किसका, अपने पेन से, यानी काले कलर के पेन से, काले कलर के मार्कर से आप अपने शत्रु का नाम उस पर लिख देंगे। शत्रु का नाम मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम राकेश है तो मैं राकेश लिख दूंगा। यदि आपके शत्रु का नाम जो भी है वो आप लिख देंगे। यदि आप शत्रु को नहीं जानते, मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, भाई आप नहीं जानते उसको, आपकी अनबनी नहीं हुई और आपके साथ बुरी घटनाएं हो रही है, आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही कि मतलब वो चाहकर भी पूरी नहीं हो रही, यानी कि ऐसी घटनाएं जो मतलब ऐसी घटनाएं घट रही है जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल मुहाल हो चुकी है और जिंदगी जो है वो बिल्कुल आपकी खत्म हो चुकी है, ऐसा आपको लगता है। ठीक है ना, तो ऐसी घटनाएं घट रही है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई जो मरीज है, कोई आपके घर में पेशेंट नहीं था लेकिन वो पेशेंट बन गया, अचानक से उसको कोई बीमारी हो गई, लंबी बीमारी हो गई, या फिर वो एक खटले पे पड़ गया, मतलब कई बातें होती, कई चीजें होती हैं। तो इस तरह से यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आपको गुप्त शत्रु के लिए उपाय भी करना चाहिए। तो उसमें आपको केवल मात्र शत्रु लिख लेना चाहिए। ठीक है, काले कलर के मार्कर से इस पत्ते पर क्या लिखेंगे आप, शत्रु। देखिए वैसे तो शत्रु लिखेंगे, लेकिन यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो आप क्या लिखेंगे, शत्रु का नाम ही लिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। चलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और शत्रु का नाम लिखें। अब दोस्तों आपको इस पत्ते को अपने हाथ में लेना है और पत्ते को हाथ में लेने के बाद आपको जाना है ये बबूल के पेड़ के पास। दोस्तों बबूल का पेड़ जो होता है वो भी पूरे भारतवर्ष में सभी जगह मिलता है, लगभग सभी जगह बबूल का पेड़ विद्यमान है। 2 तरह के होते हैं, एक होता है जूली फ्लावर यानी कि विदेशी बबूल जिसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं, और एक होता है देशी बबूल जिसमें छोटे कांटे होते हैं और ये इसकी झाड़ी भी छोटी होती है ना। तो आपको विदेशी बबूल लेना है, यानी जूली फ्लावर जो बड़ा होता है ना, बड़ा पेड़ होता है ना बबूल का, इस तरह का जिसमें पीले फूल भी आ जाते हैं, कभी फलियां भी आ जाती है, उस तरह से आपको बबूल का पेड़ वो वाला लेना है। ठीक है, अब उस वाले बबूल के पेड़ के पास जाएं, ध्यान से जाएं, क्योंकि आसपास कांटे भी बिखरे होते हैं बबूल के पेड़ के पास, है ना, तो बिल्कुल ध्यान से जाएं, है ना, ऐसा नहीं कि आपके कांटा वगैरह चुभ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले बबूल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदेंगे। अब ये जो पत्ता आपने लिया था, इस पत्ते पर आपने नाम लिखा था, उस नाम पर आप थूक दें। हाँ बिल्कुल, आप अपने मुंह से क्या करेंगे, थूकेंगे उस पर, मतलब पत्ते पर नाम लिख करके आपको थूकना, ऐसे करना है, थूकना है, यानी थूक उस पर गिरना चाहिए नाम पर या शत्रु जहां पर आपने लिखा है उस पत्ते पर, तो वहां थूकना। थूकने के बाद आपको बबूल देवता से प्रार्थना करनी कि है बबूल देवता, मेरे जो दुश्मन है मुझे बहुत परेशान करते हैं, उसका नाम मैंने लिखा हुआ है, उस शत्रु का नाम मैंने लिखा हुआ है, और आप उस शत्रु को दंड दीजिए, आप उस शत्रु को मुझसे दूर कीजिए, मेरी जिंदगी से वो दूर चला जाए, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग गया है। इस तरह से आपको बोलना है, और इस तरह से बोलने के बाद आप क्या करेंगे, आप उस पर थूकने के बाद आपको नीचे गड्ढा खोदना है, उसके बबूल के पेड़ के नीचे, और गड्ढा खोद करके इस पत्ते को गाड़ देना है, मिट्टी को ढक देना है और वापस घर पे आ जाना है। घर पे आते समय आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, आसपास नहीं देखना, आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, बस सीधे आपको घर पे आ जाना है, बस सिंपल यही आपको करना है। दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।